नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। जितेंद्र कुमार आज यूपीआई के बारे में आपको सारी डिटेल देंगे। यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को बहुत आसान तो बना दिया है, लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है जिससे जाने अनजाने में लोगों का खर्चा बहुत ही बढ़ गया है। आज हम बात करेंगे कि यूपीआई कैसे आपको गरीब बना रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीआई के जरिए अत्यधिक खर्च। एक सर्वे में सामने आया है कि 74% लोगों ने माना है कि यूपीआई की वजह से उन ज़रूरत से ज़्यादा उनको खर्च करने लगे हैं। जैसे किसी दुकान, किसी छोटे मोटे सामान के लिए, किसी ठेले वाले के लिए फटाफट क्यूआर कोड स्कैन किए और पेमेंट कर दी। दूसरी बात, नकद की अहमियत कम। पहले लोग जेब से पैसे निकालते थे और खर्च करते थे तो वो सीमित खर्च करते थे, क्योंकि वो जेब में सीमित पैसे ही लेके बाज़ार निकलते थे। अब वो बाज़ार भी निकल, उसमें भी एक रीज़न था कि जो लोग जब हाथ से पैसे लेते थे तो उसमें उसको थोड़ी सी अहमियत होती थी कि ये पैसा है। लेकिन जैसे ही यूपीआई से आदमी पैसे डाल रहे तो आदमी का जो मनोवैज्ञानिक जो लिमिट था वो तो टूट चुका है। अब सीधा कुछ सोचे नहीं, हाँ भैया कितने रुपए हुए, 10 रुपये हुए, सीधा पेमेंट स्कैन किया, सीधा पेमेंट कर दिया। तीसरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग कमज़ोर। फटाफट पेमेंट की वजह से बहुत से लोग अपना बजट भूल जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग, ज़रूरत से ज़्यादा बेफजूल खर्च कर देते हैं। चौथी बात, फ्रॉड और स्कैम। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से साइबर अपराधी भी नए नए तरीके फ्रॉड के अपना रहे हैं। जैसे फर्जी लिंक या क्यूआर कोड को भेजकर पैसे सीधे अकाउंट से काट लिया जाता है। ये तो वही नुकसान की बात। अब हम बात करेंगे फ़ायदे की बात। भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको ये भी बताएं कि यूपीआई के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल में आप जाए तो आपको छुट्टे के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। 5 से 10 रुपये की छोटी रकम के लिए भी आपको यूपीआई से आसानी से काम हो जाता है। छुट्टे की इससे परेशानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जैसे पहले लोग 8 रुपये का आपने सामान खरीदा, 2 रुपये का सामने से पहले टॉफ़ी पकड़ा देते थे। पर्स में पैसे लेकर जाने, मोटी रकम हो, 100 का अगर 50,000 रुपये का नोट हो तो वो भी एक परेशानी थी कि उतने पैसे लेके आप कहाँ से जाओ। चोरू चक्का से भी परेशानी से राहत हुई। दूसरी बात, रियल टाइम ट्रांजैक्शन। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए अब आपको बैंक में चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। ये वो किसी की रिश्तेदार को पैसा भेजना हो तो फटाफट से चले जाता है। तीसरी बात, सुरक्षा और ट्रैकिंग। यूपीआई ट्रांजैक्शन सिक्योर होते हैं और हर भुगतान पर आपकी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। इससे खर्चा पर नज़र रखना सरल हो गया है। चौथी बात, 24/7, यानी एनी टाइम आप कभी भी पैसा भेज सकते, कोई भी समय, रात बिरात, किसी भी कोई भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो, उस टाइम आप पैसा भेज सकते हैं। चौथी बात, पाँचवीं बात, विदेश यात्रा में फ़ायदेमंद। कई देशों ने यूपीआई को अपने देश में लागू कर दिया है, तो जिससे अब आपको विदेश करेंसी एक्सचेंज करने के लिए अब आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वहाँ पे यूपीआई से भी काम चला सकते हैं। छठी बात, आर्थिक विकास में जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है। यूपीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था में 0.56% तक का योगदान दिया है। ये तो हुई फ़ायदे। सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे यूपीआई हो या कैश हो, लेकिन आपको खर्च तो आपको सोच समझ कर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। सबसे बड़ी बात, खर्च पर कंट्रोल रखें। हर पेमेंट के बाद अपना बैलेंस चेक करें। पेमेंट हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट समय समय पर चेक करते रहें। यूपीआई पेमेंट लिमिट का ध्यान रखें और फालतू खर्च से बचें। सभी बातों को मैं एक ही बात में समाप्त करना चाहूँ तो यूपीआई पेमेंट डिजिटल क्रांति में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन अगर यूपीआई के आसान पेमेंट की वजह से अपना खर्च करने की आदत पर आप कंट्रोल नहीं रखा तो यह आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और व्यक्ति धीरे धीरे गरीब बन सकता है। धन्यवाद।